इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा को बदले, उठिए, साहस दिखाइए और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के राशिफल के बारे में, मार्च महीने के राशिफल के बारे में। मार्च महीना का राशिफल के पूरे फलाफल के बारे में कि मार्च महीने में आपको किस प्रकार का फलाफल मिलेगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राशिफल जानने से पहले बात कर लेते हैं कुछ कुंडली और ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में विलंब करते हैं, उलझने देते हैं, मानसिक डिप्रेशन देते हैं। जिससे बचने के लिए कुछ 2-4 डेट मैं बोल दे रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी कुंडली में राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ये परेशानियां देते हैं। तुला राशि से चंद्रमा 9-10 को चौथे, 19-20 को 8वें और 28-29 मार्च को 12वें होंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हो सके तो कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिएगा। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। साल का तीसरा महीना मार्च तुला राशि के जातकों के लिए खुशियां तो कहीं गम लेकर आने वाला साबित होगा। इस महीने किसी दिन आपको किसी क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कभी आपको घाटे या नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। किसी दिन कम सफलता मिलेगी तो कभी आपको निराशा से भी 2-4 होना पड़ेगा। कुल मिलाकर मार्च का यह महीना आपके लिए काफ़ी अलग अलग रंग लेकर आने वाला है। प्रॉपर्टी डीलरों के लिए साल का यह महीना जहां अनुकूल समय साबित होगा, वहीं काम करने वाले पेशेवर व्यावसायिक व्यक्तियों की तुलना में इस महीने में अधिक स्थिर महसूस करेंगे। परिवार के साथ भी आपका रिश्ता कुछ खास नहीं रहेगा। हालांकि आप तनाव को दूर करने के लिए घर के बच्चों के साथ सुनहरे पल बिताएंगे या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं। तुला जातकों के प्रेम व्यवहार के संदर्भ में यह समय अनुकूल साबित होने वाला है। तुला राशि के सिंगल जातकों को इस महीने में कोई खास इंसान मिल सकता है। हालांकि शादीशुदा जातक अपने रिश्ते में कुछ दूरी का अनुभव भी कर सकते हैं। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा और आपको पहले से कोई बड़ी बीमारी या परेशानी है तो इस पर नज़र रखें और रूटीन चेकअप अवश्य करवाते रहें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मार्च के महीने में कमजोर रहने वाली है, इसलिए अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य पर जरूर दीजिएगा। अगर कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो मार्च का महीना करियर के लिहाज से आपके लिए थोड़ा अशांतिपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते आपको अपना अधिकतर ध्यान अपने करियर पर ही लगाने की जरूरत महसूस होगी। आपका 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा 1 मार्च को आपके 12वें घर में होंगे और अंततः सभी घरों में गोचर करेंगे, जो इंगित करता है कि आपका व्यवसाय तो उचित गति से चलेगा, लेकिन उत्पादकता दिन प्रतिदिन बदलती रहेगी। इस दौरान आपको अपने दृष्टिकोण में और अधिक व्यवहारिक होने की आवश्यकता होगी और अपने ग्राहक के साथ व्यवहार में कड़े कदम उठाने की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोग आपकी काम करने की क्षमता को आपकी कमजोरी समझेंगे और उसका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत, क्षमता और आत्मविश्वास का पूरा विश्वास करने की जरूरत है और उसी के अनुसार कोई भी कदम उठाने की सलाह आपको दी जाती है। बृहस्पति पूरे महीने चौथे घर के स्वामी के साथ चौथे घर में ही रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान कामकाजी पेशेवरों को स्थानांतरण मिल सकता है। अगर आप घर से काम करने का अवसर तलाश रहे हैं तो इसके लिए भी आपको इस समय के दौरान आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रबल संभावना है कि इस दौरान आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कृषि, डेयरी उत्पाद, कानून और व्यवस्था में काम करने वाले जातकों के लिए यह बेहतर महीना साबित होने वाला है। इसके अलावा अगर नए उद्यम शुरू करने का या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने की योजना है तो अभी आपको इस महीने रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस महीने आपको उचित परिणाम नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो
तुला राशि के जातकों के वित्तीय मामलों में मार्च के महीने में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपका 11वें घर का स्वामी पंचम भाव में शासक राज स्वामी शुक्र के साथ होगा, जो दर्शाता है कि आप महीने के पहले भाग के दौरान अच्छी कमाई कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य अंततः आपके छठे घर में ही स्थानांतरित हो जाएंगे। इस दौरान आपको अपने लोन को चुकाने या बिल और कर्जों की भरपाई में खर्चा करना पड़ सकता है। इस बात की भी प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है कि इस दौरान आप अपने किसी शौक या रुचि को पैसे में बदल लें, जिससे भी आपको अच्छी कमाई होने की पूरी उम्मीद है। आपके दूसरे घर का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, जो आपकी आय में कुछ अनिश्चितताएं ला सकते हैं या कुछ अप्रत्याशित व्यय करा सकते हैं। केतु आपके दूसरे घर में है, जो आपके व्यवसाय में कुछ अचानक लाभ लाएंगे और आपके वित्त में सुधार करने वाला साबित होगा। आपके 9वें घर का स्वामी बुध इस महीने के शुरुआती चरण के दौरान आपके चौथे घर में होंगे, जो संपत्ति से कुछ लाभ कराएगा। संपत्ति में कोई निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। जिन जातकों के पास कृषि भूमि है या जिनके पास ऐसी किसी भूमि में शेयर है, उन्हें मार्च महीने के दौरान अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपका चौथा घर स्वामी शनि के अपने घर में ही होंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना तुला राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा, खासतौर से महीने के उत्तरार्ध के दौरान, क्योंकि तब आपका लग्न स्वामी शुक्र रोगों के छठे घर में होंगे। इस दौरान आप बुखार, पानी की कमी, आंखों की समस्याएं और हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित हो सकते हैं। आपको इस समय के दौरान जितना हो सके तरल पदार्थ का ग्रहण करते रहना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारा पानी और जूस पीना चाहिए। आप इस दौरान मधुमेह या अपने गुर्दे में समस्याओं के उच्च जोखिम पर भी हैं, इसलिए आपको किसी भी बड़ी चिंता से बचने के लिए इस समय के दौरान शरीर की जांच करने की सलाह दी जाती है। महीने के पहले आधे हिस्से में आपके पास बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। इस दौरान आपको पाचन या पेट की कुछ समस्याओं से संबंधित समस्याएं हो सकती है। महीने के अंत के दौरान आपके खान पान और सामान्य रूप से आपकी जीवन शैली के बारे में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्च के इस चरण में आपको बीमारियां का खतरा अधिक रहने वाला है। आपको हर सुबह एक लंबी सैर के लिए जाना चाहिए और सावधानियों के रूप में बहुत अधिक मीठा, तला भुना हुआ, मसाले वाला भोजन बंद कर देना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ साबित होने वाला है। शुक्र, जो कि आपके लग्न भाव का स्वामी है, महीने की शुरुआत के दौरान प्यार के 5वें घर में होंगे, जो प्यार में पड़े लोगों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएंगे। आप इस दौरान अपने पार्टनर के साथ स्नेहपूर्ण और प्यार भरे समय बिताने में कामयाब रहेंगे। इसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रिप या कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के सिंगल जातक भी इस ट्रिप या यात्रा के दौरान किसी विशेष इंसान से मिल सकते हैं। शुक्र इस महीने के चौथे सप्ताह के दौरान आपके छठे घर में होंगे, जो आपके प्रेम जीवन में कुछ गड़बड़ी ला सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके अपने साथी के साथ टकराव हो सकता है। वैवाहिक जातक इस महीने के दौरान आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव सामना करेंगे। आपके 7वें घर का स्वामी मंगल राहु के साथ 8वें घर में एक अंगारक योग बना रहे हैं, जो दर्शाता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ शारीरिक बंधन तो तीव्र होगा, लेकिन समझ और विश्वास के मुद्दों पर आप दोनों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कोई बात छिपा रहा है या आपसे खुलकर बातें साझा नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको सलाह यही दी जाती है कि अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का कोई शक न करें, क्योंकि आने वाले समय में आपका संबंध दोबारा सही हो जाएगा। जितना हो सके अपने साथी के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की कोशिश करें और एक दूसरे के बारे में जो कोई भी गलतफहमी है उसको दूर करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो आपके दूसरे घर का स्वामी, जो कि आपके परिवार का कारक है, राहु के साथ 9वें घर में है, जो यह बताते हैं कि इस दौरान आपके माता पिता या चाचा के साथ आपके कुछ विवाद हो सकते हैं। आप अपने परिवार को लेकर थोड़े अधिक अधिकारात्मक हो सकते हैं और उन्हें अपनी बाहरी दुनिया से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। केतु आपके दूसरे घर में तैनात हैं, जिसका अर्थ है कि आप सदस्यों के साथ अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपको इस दौरान गलत समझा जा सकता है या आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। बावजूद इसके कि आप अपने परिवार के लोगों की चिंता और उनके कल्याण के बारे में सोचकर रखते हैं,
आपके चौथे घर का स्वामी अपने ही घर में छठे घर के स्वामी बृहस्पति के रूप में है, जो यह दर्शाता है कि इस दौरान आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां आप अपने प्रियजनों, विशेषकर अपने भाई बहनों के साथ असहमति रख सकते हैं, जो आपके घरेलू माहौल को प्रभावित करने का कार्य करेगा। आपके परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं के लिए अकेलापन प्रदान करने वाले ग्रह के प्रभाव से इस दौरान आपके घर का माहौल थोड़े ठंडे बस्ते में जाने की आशंका है। हालांकि आपके घर पर अपने छोटों और आपके प्यारे दोस्तों के साथ आपका रिश्ता मार्च के महीने के दौरान आनंदित बना रहेगा, विशेष रूप से महीने के पहले आधे हिस्से के दौरान जब शुक्र आपके 5वें घर में गोचर करेंगे। अब इस महीने को शानदार और यादगार बनाने के लिए मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूं, जिसको करने से यह महीना आपके लिए शानदार बीतेगा। मित्रों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आप जरूर अपनाइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको भी इसका लाभ मिलेगा और आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात करते हैं खास उपाय के बारे में। जल में कुमकुम और शक्कर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में अर्पित करें। मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। गायत्री मंत्र से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद खड़े खड़ा परिक्रमा कीजिए और इसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। दूसरा उपाय, शुक्रवार को शक्कर, दूध या चावल का दान करें। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने कमरे में रॉक स्टाल रखें। अपनी पत्नी को उपहार में आभूषण या इत्र या कोई भी सुगंधित वस्तु दें, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।